चालक के अगर आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के पेपर दिए हैं या देने हैं, जिन्होंने दे दिया उनकी भी अगर कोई गलती हुई है तो वो भी पता चल जाएगा, और जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं पता है, वैसे उधर जाकर बता देते हैं लेकिन बाद बार किसी किसी को पता भी नहीं चलता है, तो इसके लिए हम पहले ही आपको बता देते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर वो फिल करना है तो क्या करना है, कैसे करनी है आपने फिल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है डेट आपने कैसे देनी है। ये डेट लिखी है, इसके नीचे आपने जो जिस दिन का पेपर होगा ना उसकी डेट लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 20 तारीख दूसरा महीना 2024। आपने जो होगी ना पेपर, जिस दिन पेपर दे देंगे वो लिख देनी है 20 तारीख, ये दूसरा महीना और ये आगे ईयर 2024। अगर मॉर्निंग या इवनिंग, अगर सुबह टाइम आपका बोर्ड बना ना जहाँ पे, वो मॉर्निंग पे कर देना, और इवनिंग तो वो शाम टाइम का होगा। तो हमने यहाँ मॉर्निंग पे किया, और आपने ये याद रखना था सर्कल बाहर ना निकलना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद ये कुछ हिदायतें उन्होंने यहाँ पे लिखी ही है, वो पढ़ देते हैं। उम्मीदवारों को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इस बात का ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पूर्ण हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। मिसाल, ये सही वाला उन्होंने दिया है, ये थोड़ा खराब गलत है और ये भी गलत है। उसके बाद कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। दायरे के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरे को इस तरह पूर्ण करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। नोट, एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने, काट कर पूर्ण करने सूरत में मस्कूरा जवाब रोल नंबर पेपर को गलत सबूत होगा, जिसकी तमाम कर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। अब हम रोल नंबर और पेपर कोड की तरफ जाते हैं। रोल नंबर आपने जो भी आपका रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा आपने वो लिखना है, और पेपर कोड जो होगा ना आपका, आपने MCQ वाली शीट आएगी उसके ऊपर लिखा होगा पेपर कोड। आपने ये बबल शीट पे थोड़ी लिख लेना, और बाद में वो MCQ वाला जो टाइम होता है ना वो खत्म हो जाता है ना, पहले MCQ को ले लेते हैं, रोल नंबर आप पहले ही लिख लें उसके ऊपर। अच्छा, अब इनको बबल को जो है ये कैसे फिल करना है, ये 1 है, यहाँ पे 6 लाइनें दी हुई हैं, तो 1 की लाइन में आपने 1 देखना है, उसके अंदर पुट कर देना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे। तो ध्यान रखिए बाहर ना निकलना चाहिए, बॉल पेन जरूर इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई और भी कर रहे हैं तो कर ले, लेकिन बॉल पेन ब्लू या ब्लैक ही आपने पढ़े हैं, इसमें से जो भी मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मेरा ख्याल है। और दो आपने यहाँ पे लिख देना उसकी लाइन में, उसकी लाइन में लिखना 2, और यहाँ पे दे देना 2 गाँव में, उसके ऊपर आपने कर देना। ये 2 की लाइन में हमने 2 पूर्ण कर दिया। आगे 3 है तो 3 वाली लाइन में पूर्ण कर देंगे, लाइन उसकी लाइन में करना, इधर उधर उसी लाइन में पूर्ण करना आपने। उसके बाद 4 है, 4 पे इसी लाइन में पूर्ण कर दें। ये ख्याल रखना कि आपने एक ही लाइन में ना कर दें, उसके नीचे वाली लाइन में देखिए, इसके नीचे ये लाइन है तो ये 1 आ गया, उसके नीचे ये लाइन है तो 2 आ गया। एंड पे यहाँ पे क्या 6 है, 6 से कर देंगे लास्ट लाइन। तो नंबर हमारा 6 नंबर का आता है, ये 6 नंबर ये हो गया। इसके बाद आते हैं पेपर कोड की बारी। पेपर कोड का भी यही हिसाब है, आपने पहले पेपर कोड जो टैग ऐसे लिखना है कहाँ पे होगा, या आपने पेपर कोड है उसके अंदर भी ऐसी बबल शीट आपने फिल करनी है। हमने यहाँ पे बबल शीट फिल कर दी है। इसके बाद आगे जो हमने आपको कदम एक और लाइन में यहाँ पे दी है, ये देखिए
इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने हमें डेट का कहा है। डेट हमने जो यहाँ पे लिखे जिस तरीके का पेपर है, पहले बताया था जिस तरीके का पेपर है वही लिखनी है आपने। यहाँ पे मैंने बाहर निकाल के आपने इसको इसके अंदर अंदर ही कर देना, बाहर ना निकालना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक और इंटर है। अगर आपकी 9वीं 10वीं कोई 9वीं 10वीं का पेपर देने जा रहे तो आप मैट्रिक पे कर दें, अगर 11वीं 12वीं का है तो इंटर पे कर दें। उसके बाद पार्ट 1 या पार्ट 2, पार्ट 1 होता है 9, पार्ट 2 होता है 10। 9 ये हो गया 10 क्लास, 9वीं 10वीं क्लास। अगर आप 9वीं में तो उसमें फिल कर दो, 10 का उस पर कर देंगे। उसके बाद एनुअल यानी पहली बारी दे रहे हैं, यहाँ अगर आपको कोई सप्ली आए तो गेट जो सप्ली वाले पेपर होता है उसके अंदर यहाँ मैंने एनुअल पे लगा दिया। मॉर्निंग इवनिंग जो आप मॉर्निंग सुबह तक जा रहे हैं शाम को। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट की बारी। सब्जेक्ट में आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा ना आपने वो लिख देना उसका नाम। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, आपने कोशिश करने का पूरा ही नाम लिखें, अगर सब्जेक्ट का पूरा ही नाम लिखें। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको आपने क्या करना है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूछा नेम। यहाँ पे जो भी आपका नेम है ना, रोल नंबर स्लिप पे जो भी है वो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद फादर नेम पूछते हैं, मैंने यहाँ पे फादर नेम मोहम्मद यूनस लिखा है। आपके जो वालिद का नाम है जो रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा आपने भी यहाँ पे वो लिख देना है। रोल नंबर इन वर्ड्स, ये क्या है, जो आपका रोल नंबर है ना, जैसे हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, आपने उसे ना इंग्लिश काउंटिंग में लिख देना है। ये देखिए हमारा था 1 2 3 4 5 6, 1,23,456। ये मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा था इसलिए बाहर निकाला, लेकिन आपने इसको भी इसके अंदर ही करना है छोटा छोटा करके। इसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं जो भी आपके सिग्नेचर है। और इससे नीचे एक और दिए हैं सिग्नेचर ऑफ सुपरिटेंडेंट के है, सुपरिटेंडेंट हेड ड्यूटी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हेड की यहाँ सिग्नेचर यहाँ पे नहीं आती, ये सुपरिटेंडेंट होगा या उसके होगा। उसके बाद आपको एक और पेज में दिया गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर आपने करने होते हैं MCQs फिल। MCQs फिल करने होते हैं, जैसे उसके अंदर MCQs के अंदर नहीं दिया होता 1 2 3 4 या ABCD, वही आपने यहाँ पे फिल करना है। जितने MCQs होंगे ना आपने उतने फिल करने हैं। जैसे 9वीं के पेपर के अंदर जो बात वो उसके होते हैं मुताबिक पाकिस्तान होते हैं ना MCQs वो 10 होते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहली लाइन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 आ रहा है ना तो आपने यहाँ तक फिल करना है और इससे आगे जो होंगे वो खाली छोड़ देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ और जिसके 12 होंगे ये पूरी लाइन फिल कर दें। जैसे बबल शीट बी के अंदर बी के और बाहर ना निकालें, ठीक है। और यहाँ पे फिर से उन्होंने पेपर कोड पूछा है। पेपर कोड एक बार आपने दोबारा वो जो पीछे दिया ना, हमने यहाँ पे पीछे दिया 4536, वही पेपर कोड देना जो आपके बताया था ना MCQs पे होगा वही देना। अब यहाँ पे भी हम वही दे दें। इसके ऊपर भी ऐसे हमने यहाँ पे भी रोल नंबर वो पेपर कोड जो है वो भी हमने बगल में फिल कर दिया। तो आपको ये भी बताया इसका आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि आगे पीछे नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कर लेना आपने, ठीक है। और आगे पीछे नहीं करना होगा तो हो सकता है आपका। और ये देखिए अवार्ड शीट, ये इधर से आपने कोई फिल नहीं करना है, ठीक है। ये आपका नहीं सर, बस यहाँ तक आपने फिल करना जो मुझे लगता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।